नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, चुनाव बीत जाने के बाद प्रत्याशियों ने जब विश्लेषण किया तो सभी अपने अपने जीत के दावे कर रहे थे, लेकिन मतगणना के बाद जो प्रत्याशी जो विश्लेषण कर रहे हैं उसे पता लग रहा है कि कौन सी विधानसभा, कौन से पंचायत और कौन से बूथ पर किसकी बढ़त हुई है और किसको हार मिली। चले हम आज दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, चुनाव जीतने के बाद मतगणना केंद्र पर हमने गोपाल जी ठाकुर का भी इंटरव्यू लिया और ललित यादव का भी लिया। गोपाल जी ठाकुर को इस बात का एहसास था कि चुनाव के दरमियान पहली बार लोग उनके खिलाफ आक्रोशित थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मोदी के नाम पर इस चुनाव को शिफ्ट कर दिया, जिससे गोपाल जी ठाकुर जीत गए। दूसरी तरफ ललित यादव के साथ कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ललित यादव को सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दिया, जिस वजह से ललित यादव विधानसभा बार चुनाव रहे, यहां तक कि ग्रामीण विधानसभा से भी वो पीछे चले। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बता दें गोपाल जी ठाकुर की जीत कैसे हुई, इसके बाद बताएंगे ललित यादव क्यों हारे। गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ आक्रोश था, ये सभी जानते थे। गोपाल जी ठाकुर जब क्षेत्र में गए तो उन्हें लगा कि निश्चित तौर पर आक्रोश है। इसके बाद उन्होंने एक नीति तय की। उनका नीति बहुत काम कर गया। उन्होंने कुछ लोगों को शिफ्ट किया, उनके जो आदमी थे उनको शिफ्ट किया कि आप चुनाव के दरमियान और चुनाव से पहले उन तमाम क्षेत्रों में जाकर के ये बताइए, ठीक है गोपाल जी के खिलाफ आक्रोश है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे, इसलिए मोदी को जिताइए। इसलिए उन्होंने अपने ऊपर जो इल्जाम थे उसको छटा करके, क्योंकि इल्जाम सिर्फ एक था, गोपाल जी 5 साल में नहीं आए, उन्होंने बहुत तरीके से रणनीति के साथ उन्होंने अपने आप को जीतने से ज्यादा बेहतर उन्होंने मोदी के नाम पर शिफ्ट कर दिया पूरे चुनाव। और लोग इस बात को कहने लगे गोपाल जी को थोड़ी वोट देंगे, हम तो मोदी को वोट देंगे। देखिए, ये बात जो शिफ्ट हुई, इसी से गोपाल जी ठाकुर की जीत हो गई। गोपाल जी ठाकुर ने ऐसा अनुमान भी नहीं लगाया था कि 1,75,000 के आसपास से चुनाव वो जीत जाएंगे। हालांकि विश्लेषण बताया था कि 50,000 से अधिक मतों से गोपाल जी ठाकुर जीत जाएंगे। ये हमने भी विश्लेषण किया था, क्योंकि बिहार मित्र न्यूज ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है। हम 6 विधानसभा, दरभंगा लोकसभा के 6 विधानसभा में जाकर हर वर्ग की जनता से हमने पूछताछ की। यहां पर भी जातीयता हावी रही, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी बात हुई कि लोग गोपाल जी ठाकुर की जगह मोदी को जिताने का फैसला किया, उन्होंने वोटिंग भी कर। अब समझिए दूसरा सवाल यह था कि गोपाल जी ठाकुर ने कुछ लोगों को अपनी टीम बनाकर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में लगा दिया। बूथ स्तर के नेताओं को सीधा एक बात कहा कि मोदी जी की योजनाओं को आप जनता तक पहुंचाइए और छोड़ दीजिए गोपाल जी की बातों को। तीसरी बात सबसे बड़ा बात रहा, जिसे 20% वोटर शिफ्ट हो गए, वो ये था कि गोपाल जी ठाकुर ने बाद में जनता को बताया कि 6 भले उनके भाषण लंबे हो, लेकिन उन्होंने जो बात बताई वो सत्य थे। 6 फ्लाईओवर, एम्स निर्माण को लेकर के बाद में उन्होंने अपने अप्रूवल भी जताई थी। हालांकि एयरपोर्ट को लेकर भी उन्होंने कुछ काम किया था, सुपर स्पेशलिटी में काम किया था। इन तमाम बातों को लेकर के कई जगह वो खुद व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों को आयुष्मान भारत नहीं बने थे उनको भी दिलवाया। तो इन तमाम बातों को लेकर के दरभंगा की जनता को यह लगा कि ये जो फ्लाईओवर बन रहे हैं इससे जाम से छुटकारा मिलेगा, लोगों को राहत मिलेगी। इसीलिए महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को छोड़ते हुए जो लोग थे वो शिफ्ट हो गए। 20% लोग इस बात पर शिफ्ट हो गए कि गोपाल जी ठाकुर को वोट देना। ये अंत में, यानी कि चुनाव से 4 दिन पहले। तो गोपाल जी ठाकुर की जीत का सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्होंने इस पूरे चुनाव को शिफ्ट कर दिया अपने की जगह नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट देने लगे। क्या गोपाल जी ठाकुर को नहीं देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को देंगे। लेकिन गया तो गोपाल जी ठाकुर को ही वोट, और गोपाल जी ठाकुर 1,75,000 के आसपास चुनाव जीत गए। देखिए, अब ललित यादव क्यों हारे। ललित यादव के हार के पीछे जो उनकी रणनीतिक टीम थी, उनकी कहीं ना कहीं चूक हुई। कुछ लोग महागठबंधन में थे जिनको दायित्व नहीं दिया गया, ये महागठबंधन के लोग अब कहते थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दरमियान ही हमें एहसास हो गया कि ललित यादव की नीति कहीं गलत हो रही है। वो महागठबंधन के तमाम नेताओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं, उन्हें यह नहीं बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं मिल पा रही। जब भी ललित यादव बैठते थे उनके कुछ लोग कहते थे यहां से काम हो गया, यहां हो गया। इस बात को लेकर के ललित यादव पूरी तरह भ्रम में रह गए। ललित यादव ने अपनी एक अलग से टीम नहीं बनाई। कहा जाता है चुनाव अगर लड़ते हैं तो आपको 2 टीम बनानी पड़ेगी, एक जो सर्वदलीय हो और एक वो टीम खासियत
जो कि आपकी पर्सनल टीम हो, वो कोर कमेटी उन तमाम रिपोर्टों को सर्वे करे, सर्वेक्षण करे और अपने लोगों से उस विधानसभा, उस पंचायत में जाकर देखे कि कौन से लोग नाराज हैं। देखिए, बहादुरपुर में गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ आक्रोश था। ललित यादव को लगने लगा कि गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ आक्रोश है, यहां तक कि पंचोब में गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ आक्रोश थे। लेकिन गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ आक्रोश रहते हुए भी वहां पर आप देख लीजिए, पंचोब में सबसे अधिक अगर वोट मिले तो गोपाल जी ठाकुर को मिले। इसीलिए ललित यादव की रणनीति यहां पर फेल हो गई। तो गोपाल जी ठाकुर की जो रणनीति थी कि पूरे चुनाव को गोपाल जी ठाकुर से हटा करके मोदी पर शिफ्ट कर देना, उन्होंने शिफ्ट किया, जिसे वो चुनाव जीत गए। ललित यादव के अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया। यह हमने पहले भी कहा था कि ललित यादव के साथ हो सकते हैं 3 बड़े धोखे, और इस बात को ललित यादव की टीम ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ, तब तक समय बीत चुके थे। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने भी राजद के पदाधिकारी को कहा था कि आप पदाधिकारी के लायक नहीं हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं। इस बात की चर्चा पूरे दरभंगा में। इस तरह देखिए कि अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में भी, जहां के 4 बार विधायक रह चुके हैं ललित यादव, वहां से भी गोपाल जी ठाकुर लीड करते रहे। इस बात को लेकर के अब जब चुनाव हारने के बाद ललित यादव से हमने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा करेंगे। जरा गौर कीजिए, हमने भी कहा था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, दरभंगा में एग्रेसिव पोलिंग नहीं हुई, जबकि मधुबनी में मुस्लिमों का एग्रेसिव पोलिंग हुआ। इसके कारणों को ललित यादव को समझना पड़ेगा। देखिए, दरभंगा विधानसभा में पिछली बार 70,000 से भाजपा लीड की थी, लेकिन इस बार मात्र 35,000 से लीड किया। यानी कि 35,000 का जो गैप था वो राकेश नायक को श्रेय जाता है, क्योंकि राकेश नायक ने जो वैश्य समुदाय का वोट था, जो अन्य वोट था, जो कि राकेश नायक संपर्क में थे, राकेश नायक लगातार ललित यादव के हनुमान बनकर के इस क्षेत्र में काम किया, उसे 35,000 वोट को गैप को कम किया, जबकि ये वोट बढ़ना चाहिए था। राकेश नायक ने दरभंगा शहरी विधानसभा में बेहतर काम किया, जिसे 35,000 वोट का मार्जिन था वो कम हो गया, यानी 70 से 35 आ गया। इस तरह कई ऐसे विधानसभा थे जहां पर, और दूसरी बात हमने कहा था कि ललित यादव 6 विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, उनको 1 विधानसभा से चुनाव लड़ने की आदत रही है, वहां का डील करने का था। लेकिन 5 विधानसभा जो एक्स्ट्रा थे उन पर उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। गए तो बहरी के नोएडा भी गए, विभिन्न जगहों पर गए, उनकी पत्नी भी थी, उन्होंने भी कई जगह पूरी तन्मयता के साथ काम किया, लेकिन उनकी जो कोर कमेटी थी उनको विश्वास नहीं हुआ। ललित यादव को बिहार मिथिला न्यूज की जब विधानसभा वार सर्वेक्षण कर रही थी तो हमने उनके पुत्र को भी कहा था, लेकिन उनके पुत्र ने इग्नोर कर दिया, यानी हमारे सर्वे को इग्नोर कर दिया। यहां तक उन्हें लगने लगा कि जो लोग कह रहे हैं वो सही है, हम चुनाव जीत रहे हैं, उससे उन्होंने सत्यता को नहीं कहा। इस वजह से ललित यादव की हार हुई। तो हम बता दें, इस पूरे विश्लेषण में हमने आपको बताया कि आखिर ललित क्यों हारे, गोपाल जी ठाकुर क्यों जीते। गोपाल जी ठाकुर की तकनीक, रणनीति काम कर गई, इसलिए गोपाल जी ठाकुर जीत गए, और ललित यादव अपने ही राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेताओं के धोखे में आ गए, जिससे उन्हें गलतफहमी हुई और वो चुनाव हार। तो देखते रहिए राजधानी न्यूज के अगले न्यूज में हम दिखाएंगे कि क्यों हारे मधुबनी से मोहम्मद अशरफ फातमी। क्या उन अपने सर पर जो उन्होंने पगड़ी बांधी उसका नकारात्मक असर पड़ा, जिसे गोपाल जी ठाकुर जीत गए। देखिए